चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं नया साल मनाने के लिए। हजारों लाखों की संख्या में सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कई पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। देवभूमि के कुछ स्थानों पर श्रद्धा का सैलाब भी देखा जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, आज 2023 का आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन है। आज कल से नए साल की शुरुआत होनी है। ऐसे में नए साल का जश्न मनाते हैं लोग, और उसी जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ का मौसम और हम कह सकते हैं यहाँ का जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों को पसंद आता है। लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही, कैसा नज़ारा देखा जा रहा है? देखिए अस्मिता, आपने स्वयं इस बात को कहा है कि जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो बड़ी तादाद में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और आपने इसका भी जिक्र किया है कि श्रद्धा के तौर पर और पर्यटक के तौर पर, यानी धार्मिक पर्यटन के रूप में भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो देवभूमि के जो तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस रूप में भी कुछ पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको आप श्रद्धालु के तौर पर देख सकते हैं, या श्रद्धा का सैलाब के रूप में आप उन पर्यटकों को देख सकते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक हैं, कुछ ऐसे सैलानी हैं जो सैर सपाटा करने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए, यहाँ की यहाँ के सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसे स्थल हैं जो पर्यटक स्थल हैं जहां पर होटलों की बुकिंग भी फुल हो चुकी है। तो लगातार सैलानियों का आने का सिलसिला जारी है। कुछ नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो सिद्धपीठ है, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो जागेश्वर धाम है, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु के तौर पर सैलानी पहुंच रहे हैं। दूसरा कैंची धाम है, जो कुमाऊं क्षेत्र का है। और इसके साथ साथ जो गढ़वाल मंडल का ही इलाका है, हरिद्वार, तीर्थ नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में भी तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और अगर हम मुख्य रूप से पर्यटक स्थलों की बात करें तो पहाड़ों की रानी कहलाने वाली मसूरी है। मसूरी में लगभग सभी होटलों की जो बुकिंग है वो हो चुकी है, होटल फुल हो चुके हैं। इसके अलावा लैंसडाउन क्षेत्र है जो पौड़ी जनपद का है। इसके अलावा नैनीताल क्षेत्र है और उत्तराखंड के चमोली जनपद का औली पर्यटक स्थल है, जहां पर ये पूरे के पूरे जो पर्यटक स्थल हैं, ये पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। इन पर्यटकों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, ये जो जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, इनकी संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल करने के लिए अलग अलग जिलों के जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। और साथ में पुलिस प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको परेशानी ना हो, वो जिस उद्देश्य को लेकर के पहुंच रहे हैं वो उसमें किस तरह की कोई कठिनाई ना हो, इसका शासन प्रशासन भी पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। बिल्कुल। मौसम का मिजाज अगर हम जानना चाहे सोनू, तो क्या कुछ है आज मौसम का मिजाज? क्योंकि आज रात भर जश्न मनाया जाएगा, कल भी जो है जश्न की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर पर्यटकों को पता चल जाए कि किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, खास तौर से पर्यटकों के लिहाज से। जो मौसम विभाग है, मौसम विज्ञान केंद्र है, वो कई बार एडवाइजरी जारी करता है, इस बात को बखूबी बयां करता है कि जो भी बाहरी क्षेत्रों से लोग पर्यटक के तौर पर यहाँ पहुंच रहे हैं वो मौसम का अपडेट जरूर ले लें। और चूंकि इस वक्त पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कड़ाके की शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ क्षेत्र में भी। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात कर लें उत्तराखंड के, तो देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल का कुछ इलाका है। और देहरादून का ये वाला इलाका है जो हिमाचल बॉर्डर से लगता हुआ विकास नगर वाला, यहाँ पर सुबह के वक्त काफी कोहरा देखा गया, धीरे धीरे कोहरा छट रहा है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके मुताबिक जो लोग ये उम्मीद लेकर के उत्तराखंड पहुंच रहे हैं कि साल के पहले दिन बर्फबारी होगी, तो इसकी उम्मीद कम है। लेकिन मौसम काफी ठंडा है और कड़ाके की ठंड देखी जा रही है।
हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जहां पर इस वक्त चटक धूप देखी जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है। आने वाले समय में मौसम का मिजाज बदलेगा और जो पर्यटक और कुछ समय यहाँ बिताना चाहते हैं वो बर्फबारी के नज़ारों का भी आनंद ले सकें। बिल्कुल। और उत्तराखंड अपने आप में ही हम इसे कहते हैं देवभूमि और स्वर्ग से ज़्यादा सुंदरता है यहाँ पर, और ऐसे में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि तमाम पर्यटक अच्छे तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं और किसी भी प्रकार की कोई अराजकता यहाँ पर ना हो। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे सोनू। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको उत्तराखंड से बताई, जहां पर नया साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देवभूमि अपने आप में ही काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है और इसी खूबसूरती को निहारने के लिए, इसी खूबसूरती में अपने साल का अंत करने के लिए लाखों की संख्या में देश भर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और आज नए साल का जश्न यहां पर मनाया जाएगा।